परिचय। सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ एक नियत कक्षा में घूमते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक पिंड या बिंदु से जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उससे उस पिंड या बिंदु की तरफ प्रवाहित होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दूसरे शब्दों में, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाले पिंड से धनात्मक आवेश वाले पिंड में प्रवाहित होता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: परमाणु की संरचना का वर्णन करना, चालक और विद्युत रोधी को परिभाषित करना, कुछ द्रवों की सामान्य विद्युत चालकता को समझना, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझना, विद्युत लेपन जैसे रासायनिक प्रभावों को बताना, विद्युत के सुचालक तथा कुचालक। हम पदार्थों को सुचालक और कुचालक में वर्गीकृत करते हैं। जो पदार्थ स्वयं से विद्युत धारा को गुजरने देते हैं, उन्हें विद्युत का सुचालक कहते हैं। तांबा, एल्यूमीनियम जैसी धातुएं इसकी कुछ उदाहरण हैं। जो पदार्थ स्वयं से विद्युत धारा को नहीं गुजरने देते, उन्हें विद्युत के कुचालक कहते हैं। रबर और प्लास्टिक जैसे पदार्थ इसके उदाहरण हैं। क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? ज्यादातर द्रव जो विद्युत चालन करते हैं वो अम्ल, क्षारक तथा लवण से बने होते हैं। रासायनिक प्रभाव और विद्युत अपघटन। जब विद्युत धारा अम्लकृत जल से गुजरती है तो जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं। चित्र में दिखाई गई धातु की दो छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। विद्युत जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है उसे रासायनिक प्रभाव कहते हैं और इस प्रक्रम को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या हम अम्लकृत जल के स्थान पर शुद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं? आइए पता करते हैं। विद्युत लेपन। सस्ती धातुओं जैसे लोहा या इस्पात पर किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु की पतली परत चढ़ाना आम बात है। इस्पात की कोई वस्तु जैसे चम्मच किसी विद्युत स्रोत के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ होता है। धनात्मक सिरा किसी धातु जैसे शुद्ध चांदी की छड़ से जुड़ा हुआ है। चम्मच विद्युत अपघटन में कैथोड के रूप में व्यवहार करता है और धातु की छड़ एनोड के रूप में व्यवहार करती है। विद्युत अपघट्य एक लवण युक्त विलयन होता है जिसमें एनोड धातु जैसे सिल्वर नाइट्रेट के आयन होते हैं। ज्यों ही विद्युत धारा विलयन से प्रवाहित होना शुरू करती है, इलेक्ट्रॉन सिल्वर एनोड से पलायन करना शुरू कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप धनात्मक आवेश वाले आयन का निर्माण होता है जो एनोड से अलग होकर विलयन में आते हैं और कैथोड के ऋणात्मक आवेश से आकर्षित होकर उसकी तरफ जाते हैं। जब वे कैथोड पर आते हैं तो वो उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और चांदी के अणु में बदल जाते हैं जो कैथोड पर धातु की परत के रूप में जमा हो जाता है। परत की मोटाई इस बात पर निर्भर करती है कि किन परिस्थितियों में विद्युत अपघटन किया गया है। इस प्रक्रम को विद्युत लेपन कहते हैं। सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग। इस तरह के लेपन का प्रयोग सामान्यतः दूसरी धातुओं, आमतौर पर तांबे के ऊपर
सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। यह कृत्रिम आभूषणों और गहनों को सोने या चांदी के सदृश बना देता है। क्या आप जानते हैं, विद्युत लेपन का उद्योगों में एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, क्रोमोमियम की परत विभिन्न वस्तुओं जैसे कार के हिस्से, नहाने वाले टब, रसोई गैस के बर्नर, साइकिल के हैंडल, पहिए के रिम एवं अन्य पर चढ़ाई जाती है। खाद्य पदार्थ संग्रहण के लिए प्रयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बे लोहे पर टिन की विद्युत लेपन करके बनाए जाते हैं। इस तरह खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आता और खराब होने से बच जाता है। लोहे का प्रयोग पुल और गाड़ियों में मजबूती देने के लिए होता है। हालांकि लोहा संक्षारित एवं जंग लगने वाली धातु है, अतः लोहे को जंग और क्षरण से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। किसी द्रव या चालक विलयन से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रासायनिक अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोड के समीप द्रव में ज्यादा रासायनिक अभिक्रिया होती है। गैस के बुलबुले बनते हैं, धातु का जमा होना देखा जा सकता है और इलेक्ट्रोड का रंग परिवर्तित हो सकता है। अभिक्रिया इस पर निर्भर करती है कि किसी द्रव और इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया है। किसी द्रव से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इस प्रक्रम को विद्युत अपघटन कहते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ कुचालक। विद्युत चालन करने वाले अधिकतर द्रव अम्ल, क्षारक और लवण से बने होते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं।